नहीं अच्छे नहीं लग रहे हैं। हर हर महादेव। बस अच्छे से जाओ। हर हर महादेव। बट आई कार्ड डाला नहीं, बस जाओ जाओ जाओ। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है डेट 29, दिन है आज थर्सडे और सुबह का समय हो रहा है। आप लोगों ने देखा सुबह सुबह कितनी ज़्यादा भगदड़ मची रहती है। वैसे तो हम लोग सुबह 5 बजे ही जग गए थे, सभी लोगों ने नहा लिया है। बच्चों के लिए आज ब्रेकफास्ट में सिवैयाँ बनी थी, जैसे कि अनी ने आप लोगों को दिखाई ही दिया है। मैंने उससे बोला नहीं था कि दिखा दो, लेकिन कैमरा लगा हुआ था। बच्चे भी आजकल सबको समझने लगे हैं कि कैमरे में क्या दिखाना है और क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और अभी समय होने को जा रहा है 7:30। 7:30 में भी 5 मिनट की देरी है। वैसे तो मैं सुबह जल्दी 5 बजे नहा लेती हूँ और उसके बाद ही किचन के काम करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो जिसकी वजह से पहले बच्चों के लिए सिवैयाँ बना रही थी और उसके बाद मैं नहाकर आई थी, जैसा कि आज आपने वीडियो में देखा। उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि 2 से 3 दिन तक जो मंदिर की डेकोरेशन थी उसको नहीं हटाया था, क्योंकि दिखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। इसीलिए आप सारे देवी देवताओं को अपना स्थान ग्रहण करवा देते हैं और जो भी मंदिर की साफ़ सफाई थी वो सारी साफ़ सफाई कर लेंगे। हस्बैंड गए हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। जब तक वो बच्चों को छोड़कर आएंगे तब तक जो मेरा मंदिर का क्लीनिंग का काम है वो सारा काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे गंगा जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पर डे ही गंगा जी जाते हैं। जब कोई इमरजेंसी काम हो तभी जाना छोड़ते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो। मंदिर की साफ़ सफाई तो हो गई है, लेकिन रह गई है पूजा। तो बीच में हस्बैंड आ गए हैं, तो पहले हम लोग गंगा जी होकर आते हैं, बाबा शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर आते हैं और उसके बाद आकर घर की पूजा करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हस्बैंड भी वेट कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं साथ में गंगा जी। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे में ये जो सुबह का आधे घंटे का समय रहता है जिसमें मैं और हस्बैंड गंगा जी आते हैं, बाबा की पूजा आराधना करते हैं, ये पल इतने सुकून के होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। इन आधे घंटे की वजह से हमारे 24 घंटे बहुत ही सुकून में निकल जाते हैं। मेरी और पतिदेव की कुछ बहुत ही गहरी बात चल रही है, जिसकी वजह से ये मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स घर पर आ गए और अब कर दिए घर की पूजा। जब बच्चों के लिए सिवैयाँ बनाई थी तभी हस्बैंड के लिए दलिया भी बना दिया था, क्योंकि ये सुबह दलिया के सिवाय कुछ और नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, अब हो गया है खाने का समय, तो मैं आ गई हूँ किचन में। खाना बनना स्टार्ट भी हो चुका है और आज खाने में क्या बन रहा है चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो आज बन रही है चने की दाल डाल के लौकी। तो इसमें सबसे पहले डाल देते हैं खटाई और थोड़ी देर के लिए इसे और फ्राई करेंगे। फिर प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर से ही इसमें तड़का लगा दिया है। और इसके साथ यहाँ पे आज बनेगा बैंगन का भरता, जिसके लिए 2 बैंगन 2 टमाटर को काट के और इस तरीके से इस पर अच्छे से भून लिया है। इन्हें बस एक बर्तन में निकालेंगे, इनके छिलकों को निकालेंगे, मैश कर देंगे, एक प्याज डालेंगे और उसके बाद हरा धनिया डालेंगे, नमक और थोड़ा सा जीरा जो पिसा हुआ होता है, भुना हुआ पिसा हुआ होता है, उसे डालेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा भरता है वो भी बनके तैयार हो जाएगा। चावल बन चुके हैं
तो आज हो जाएगी लौकी की दाल, चावल, बैगन का भरता और रोटी। तो बस यही आज हमारा जो सिंपल सा खाना है। खाना मेरा बनता जा रहा है और उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम की डस्टिंग करने के लिए, थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँ। और जैसे ही मैं एसी को साफ़ कर रही थी तो यहाँ पे आके देखा कि एसी की जो जाली है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो गई है। तो इसे एक बार धुल लेते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से इसे लगा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जाली में धूल हो गई है। तो कम से कम हफ्ते में एक बार मैं इसे ज़रूर से साफ़ करती हूँ। तो चलिए, ये तो रिया को दे दिया है, तो रिया इसको साफ़ कर रही है। और दोस्तों फिर उसके बाद आ गई हूँ इस कॉर्नर की साफ़ सफाई करने के लिए। ये कॉर्नर बहुत ज़्यादा ही मैसी हो जाता है क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों की नोटबुक्स वगैरह यहीं पे रहती हैं, बुक्स वगैरह यहीं रहती हैं और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो ये यहाँ पे आसानी लगती है चीज़ों को रखने में। तो बच्चे भी यहीं पर रख देते हैं और मैं भी यहीं पर रख देती हूँ। कपड़े भी जो वैसे होते हैं जिन्हें नहीं पहनना होता है या फिर जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो सब आके यहीं पर रख दिए जाते हैं इसी चेयर पर। तो चलिए, इस कॉर्नर के बारे में मैंने सोचा तो बहुत कुछ है कि इस कॉर्नर को मैं डेकोरेट करूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा। एसी की जाली भी फिट कर दी है और उसके बाद आज ली थी सब्जी, तो यहाँ पे सब्जी को अरेंज करके रखने लगी हूँ। तो जब भी मैं सब्जियों को फ्रिज में स्टोर करती हूँ तो मैं नीचे एक मोटी सी टॉवल को जरूर से बिछाती हूँ। इससे होता ये है कि जो हमारी सब्जियां हैं वो खराब नहीं होती हैं। जब भी हम सब्जियों को फ्रिज में रखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पानी की छोटी छोटी सी बूंदें सब्जियों के ऊपर आ जाती हैं और फिर उसकी वजह से सब्जियां हमारी गलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं नीचे टॉवल बिछाती हूँ। अगर थोड़ी बहुत नमी भी आती है तो टॉवल पानी को सोख लेती है। उसके बाद भिंडी रह गई थी तो इन्हें अच्छे से धुल के रख देंगे जिससे कि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। सब्जियों को अच्छे से वॉश कर दिया है और उसके बाद फ्रीज में इन सारी सब्जियों को भी रख देंगे। भिंडी का जो पानी है वो भी अच्छे से निकल गया था तो भिंडियों को भी रख दिया है। अब आ गई हूँ मैं इधर रोटियां बनाने के लिए, तो साथ में रिया मेरी हेल्प कर देती है और इस समय हम लोग ढेर सारी बातें करते हैं और हमारा जो काम है वो चुटकियों में ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों काम तो ऑलमोस्ट हो ही गया था और उसके बाद बच्चे आ गए थे, हस्बैंड आ गए थे, खाना वगैरह खाया और खाने में आपको तो पता ही था आज क्या क्या बना था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ हस्बैंड के साथ थोड़ा बैंक, क्योंकि हमें बैंक में थोड़ा सा काम था। जो मेरा अकाउंट है वो अचानक बंद हो गया तो उसी के सिलसिले में आए हैं। और यहाँ पर भी हमें राधा कृष्ण का मंदिर मिल गया, कितना प्यारा, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स बैंक से होकर आ चुके हैं। जो हमारा काम था वो यहाँ पर नहीं हुआ है क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो मध्य प्रदेश का है, यानी कि जब मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था तो वो भिंड से खुलवाया था, तो इसीलिए। तो चलिए अब हमें भिंड जाना पड़ेगा, कब जाते हैं वो आगे पता चलेगा। फ्रेंड में मिलते हैं, किधर मिलेगा? इधर कहाँ रोड गई है? तो दोस्तों जब हम घर से आए थे तो हमने सोचा था कि बैंक में जाने के बाद वहाँ पे हमें ढेर सारा समय लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमारा काम हुआ ही नहीं। उस चक्कर में हम जल्दी फ्री हो गए और अब हस्बैंड का प्लान बन गया है कि उन्हें कुछ शॉपिंग करनी है अपने लिए, तो बस हम वहीं पे जाने लगे हैं। रास्ते में आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा पुलिस प्रशासन तैनात है। काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी एम्बुलेंस जगह जगह पर खड़ी हुई हैं क्योंकि आज कानपुर में योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। तो आ चुके हैं सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट और यहीं पे देखेंगे, ये तो अपने लिए शॉपिंग करेंगे ही करेंगे, साथ में ही मुझे अनी के लिए भी कुछ देखना है। अगर सही से कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो ले लेंगे। तो बस यहाँ पे ये विज़िट करने लगे हैं, देखने लगे हैं और मुझे तो नहीं लगता कि ये जो चीज़ें लेने आए हैं वो इन्हें यहाँ पे मिल जाएंगी। लेने के लिए तो ये टी शर्ट ही आए हैं लेकिन इनको कुछ अलग तरीके की चाहिए, यानी कि जिनकी जो बाजू लूज लूज होती हैं वो वाली चाहिए। जीन्स समझ में आ रहा है? नहीं अच्छे लग रहे हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ से हम निराश होकर जा रहे हैं क्योंकि ना ही तो इन्हें जीन्स समझ में आए हैं और ना ही इन्हें टी शर्ट समझ में आई हैं। जिस तरीके के कपड़े इन्हें चाहिए उस तरीके के कपड़े इन्हें यहाँ पे नहीं मिले हैं। तो अब हम यहाँ से वापस जाने लगे हैं किसी दूसरी शॉप पर। पहले गए थे विशाल मेगा मार्ट और उसके बाद आ गए ट्रेंड्स में, और यहाँ देखते हैं कि इनको कुछ समझ में आता है या फिर नहीं। चीज़ें इनको बहुत जल्दी समझ में नहीं आती हैं। मेरा तो ये है कि कोई भी चीज़ अगर देखी और पसंद आ गई तो मैं उसे ले लेती हूँ। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस इन्हें पसंद आए हैं तो बस ले लिए हैं। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं चेंजिंग रूम कि कहाँ पर है, तो आगे जाके बोर्ड लगा हुआ है। तो बस इन्होंने ली हैं 7 से 8 टी शर्ट और देख लेंगे चेंज करके। इनमें से जो भी पसंद आएंगी तो उन टी शर्ट को ये रख लेंगे। एक के बाद एक टी शर्ट को पहनकर देखा जा रहा है और जो भी इन्हें समझ में आ रही हैं उन टी शर्टों को ये साइड में रखते जा रहे हैं। लास्ट में ये इन्होंने ब्लैक वाला भी चेक किया और जो कि दिखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका जो कपड़ा था वो काफ़ी मोटा था, इसलिए नहीं लिया। साथ में मैंने यहाँ अनी के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे, लेकिन जो टी शर्ट का साइज़ था वो भी मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था और साथ में जो पैटर्न थे ना वो लड़कियों वाले लग रहे थे, तो इसीलिए अनी के लिए अभी नहीं लिया। किसी दिन मैं उसे साथ में लेकर आऊँगी और तब उसके बाद शॉपिंग करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे इनके कपड़े तो ले लिए हैं इन्होंने और लास्ट में अब ये परफ्यूम वगैरह देख रहे हैं क्योंकि इन्हें परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा ही शौक है। तो जो भी टी शर्ट्स ली हैं उन्हें मैं घर पे जाके आपको दिखा दूँगी। बिलिंग करवा ली है और फाइनली इनकी जो शॉपिंग है वो हो चुकी है। मैं तो जैसे ही घर पे बैठी थी, काम से फ्री हुई थी, वैसे ही आ गई हूँ और आप देखो कितने ज़्यादा खुश हैं कि चलो फाइनली इनकी शॉपिंग तो हो गई। तो फ्रेंड्स बस अब यहाँ से जाएंगे हम घर पर। जब हम घर से आए थे तो इतना मौसम ख़राब था, ऐसा लग रहा था कि जैसे रास्ते में बारिश हो ही जाएगी, लेकिन आज बैंक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए आना पड़ा। उसके बाद अब हम लोग घर के लिए निकल आए और क्योंकि अनिल अब्बू घर पर थे, साथ में परी भी थी, तो अनी ट्यूशन के लिए आ गया है और साथ में लॉक लगा के चाबी भी ले आया है। तो अनी हमें यहाँ पर चाबी देने के लिए आया है और घर पर पहुँच चुके हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पर हस्बैंड की तुरंत ही टी शर्ट पहनने लगी है, जो भी ये लेके आए हैं। 4 से 5 लेकर आए हैं, मैं आगे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स उसके बाद दोनों बच्चों ने घर की हालत क्या कर रखी है आप लोग देख सकते हैं। बैग दोनों पड़े हुए हैं, ऐसे ही ट्यूशन से आ गए थे वो। थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने भी अपना बैग वगैरह सब यहीं पर छोड़ दिया था। बच्चों ने लाई वगैरह खाई थी तो उसके जो पैकेट वगैरह थे वो भी सारे यहीं पर पड़े हुए हैं, जितने दुपट्टे हैं। हस्बैंड अभी चेंज करके गए अपनी टी शर्ट, तो ऐसी हालत हो गई है मेरी रूम की। और फ्रेंड्स इसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थकान हो रही थी। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ये ब्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दिया करें। लाइक करने में किसी का भी कुछ नहीं जाता, बस थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।